नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका काला जी के विद कला पर आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 12 होम साइंस का दूसरा पार्ट नैदानिक पोषण एवं आहारिकी का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले की वीडियो प्ले लिस्ट में है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। चैनल पर आप नए हैं तो जीके विद कला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। रोगी को भोजन देने के तरीके। रोगी है, हम उसको भोजन किन किन तरीक़ों से दे सकते हैं। फर्स्ट है मुँह से भोजन खिलाना। रोगी को भोजन देने का सबसे सही तरीका मुँह से भोजन खिलाना है। ठीक है, माउथ से भोजन खिलाना सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे रोगी हो सकते हैं जिनके लिए भोजन चबाना या निगलना संभव न हो या वह बेहोश हो, उसकी हार्ड नली में कोई समस्या हो। ठीक है, अगर कोई भी रोगी है वो अगर भोजन चबा या निगल नहीं सकता, बेहोश हो, या फिर उसकी जो हार्ड नली है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति है वो भोजन को चबा या निगला नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति भोजन देने के निम्नलिखित दो विकल्प हैं। ठीक है, हम दो तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट है नली द्वारा भोजन ग्रहण कराना और सेकंड है ऐतर शिराओं से भोजन देना। फर्स्ट है नली द्वारा भोजन ग्रहण कराना। नली द्वारा भोजन खिलाने में पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दे दिया जाता है। ठीक है, नली द्वारा भोजन ग्रहण कराना। नली द्वारा भोजन खिलाने में पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दिया जाता है। ऐतर शिराओं से भोजन देना। ऐतर शिराओं से रोगी को पोषण विशिष्ट विलयनों में दिया जाता है, जिन्हें शिरा में ड्रिप द्वारा पहुँचाया जाता है। फिर सेकंड पॉइंट है व्यवसाय के लिए डॉक्टरी पोषण या आहारिकी अध्ययन का महत्व है। जो हम प्रोफेशन है उसके अंदर जो पोषण और आहारिका है उसका अध्ययन में क्या क्या महत्व है। फर्स्ट है विभिन्न, हम देखते हैं पॉइंटों को। विभिन्न स्तरों के पोषण आवश्यकता हेतु सही तरीके से आहार योजना बनाना। विभिन्न स्तर के पोषण आवश्यकता हेतु सही तरीके से आहार योजना बनाना। बीमारी के विभिन्न स्थितियों में मरीज की पृष्ठभूमि, उपचार संबंधी नियम और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए आहारों में परिवर्तन करना। बीमार पेशेंट है, अगर उसकी पसंद नापसंद है उसको ध्यान में रखते हुए जो डाइट है उसमें परिवर्तन करना। खिलाड़ी, सैनिकों, औद्योगिक मजदूरों आदि के लिए आहारों की योजना बनाना। ठीक है, अगर खिलाड़ी है, सैनिक है, औद्योगिक मजदूर मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो तो उसको बहुत ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो जो अलग अलग जो है उन ग्रुप है उनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग जो प्लान है वो बनाना आहार के लिए, डाइट के लिए। मरीजों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। जो मरीज है उनके जो स्वास्थ्य हेल्थ है उनको बढ़ावा देना। समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य और संस्थानों में बेहतर रोगी देखभाल प्रबंधन के रूप में समग्र देखभाल सेवाओं को बेहतर क्षमता में बढ़ावा देना। उसके बाद में आहार विशेषज्ञ के उत्तरदायित्व। ठीक है, जो आहार विशेषज्ञ हैं उनके क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं। यह सुनिश्चित करना कि रोगी की उचित आहार और प्राप्त पोषण देखभाल मिल रही है। मतलब कि जो आहार विशेषज्ञ भी को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तरदायित्व है कि जो रोगी भी की जो डिमांड है भी के अनुसार भी डाइट मिल रही है या फिर नहीं मिल रही भी अपन देखभाल करनी है। मतलब पोषण देखभाल योजना विकसित करना। जो भी पोषण देखभाल योजना भी विकसित करना। अस्पताल में रोगियों को उचित हिदायत देकर पोषण योजना को लागू करना है। उसके बाद में है हमारा पॉइंट आहार के प्रकार। जो आहार है अपनी डाइट है उसके कितने प्रकार है, टाइप ऑफ डाइट। तो आहार को मोटे रूप से दो प्रकार से बांटा गया है। जो आहार है, डाइट है, हम उसको दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो नियमित आहार, एक संशोधित आहार। नियमित आहार मतलब रेगुलर डाइट। एक मानव का नियमित आहार वह होता है जो सभी प्रकार के भोजनों को सम्मिलित करता है और स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नियमित यानी रेगुलर डाइट। एक मानव को नियमित आहार वह है जो सभी प्रकार के भोजनों में सम्मिलित करता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वह उसको ग्रहण करता है।
सेकेंड होता है संशोधित आहार या फिर जो मॉडिफाइड डाइट। संशोधित आहार वह होता है जो रोगी को चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाता है। जो चिकित्सक है, वो जो रोगी है, उसके लिए जो स्पेशलिस्ट होती है ये संशोधित यानी मॉडिफाइड, अलग अलग मॉडिफाइड आहार करके हम जो पेशेंट है उसकी कंडीशन को चेक करते रहते हैं, तो हम उसको संशोधित आहार कहते हैं। ये रोगी जो चिकित्सक है ये रोगी के लिए करता है। इनमें निम्नलिखित में से एक या अधिक हो सकते हैं। क्रमबद्धता और बनावट। क्रमबद्धता और बनावट में देखिए जैसे तरल और नरम आहार। ऊर्जा यानी कैलोरी अंतः ग्रहण में कमी या वृद्धि। एक या अधिक पोषकों को कम या अधिक मात्रा में शामिल करना। तरल में परिवर्तन। तरलता में परिवर्तन। परिस्थितियों के अनुसार रोगियों को तरल आहार, नरम या नियमित आहार, ठोस खाद्य पदार्थ देने की सलाह दी जाती है। जैसे कि जो तरल आहार कमरे के ताप पर सामान्य द्रव्य अवस्था में रहता है। जो तरल आहार होता है वो जो कमरे के जो ताप है उसके सामान्य द्रव्य अवस्था में रहता है, जैसे नारियल पानी है, सूप है, और जूस है, छाछ है, दूध है आदि है। लेकिन इनसे व्यक्ति की जो पोषण आवश्यकता को पूरा करना आसान नहीं है। हम उसकी जो पोषण आवश्यकता उसको हम इस जो तरल आहार है उससे हम पूरी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर नरम आहार। नरम परंतु ठोस पदार्थ उपलब्ध करता है। नरम है परंतु ठोस जो पदार्थ है उनको उपलब्ध करता है, जैसे खिचड़ी है, दलिया है और आदि। फिर है तैयार मृदु आहार, ठीक है। तैयार मृदु आहार बड़ी उम्र समूह के सामान्य प्रौढ़ों के लिए भी आहार में कुछ संशोधन करने पर इसे तैयार किया गया भोजन वो क्या होता है, मृदु आहार कहा जाता है। बड़ी उम्र समूह के सामान्य प्रौढ़ों के लिए भी आहार में कुछ संशोधन करने पर इसे तैयार किया गया ये मृदु आहार कहा जाता है। एक नरम कुचला हुआ और शोरबा युक्त भोजन होता है जो चबाने में आसान होता है, लेकिन यह केवल आसानी से पचने वाला भोजन होता है जिसमें कठोर रेशे, उच्च वसा या मसाले युक्त खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं। ऊर्जा कैलोरी अंतः ग्रहण में कमी या वृद्धि के आधार पर संशोधित आहार रोगी को आयु, जेंडर, शारीरिक अवस्था, रोजगार और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर आवश्यकता के अनुसार कैलोरी अंतःग्रहण में कमी या वृद्धि करने को संशोधित आहार तैयार किया जाता है। संशोधित आहार क्या होता है कि रोगी की आयु, जवान है, बूढ़ा है, उसके हिसाब से जेंडर यानी मेल है फीमेल है उसके हिसाब से हम जो आहार है उसको हम संशोधित करें। शारीरिक अवस्थाएं यानी कि मतलब शारीरिक बनावट कैसी है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर वो कैसी है, रोजगार मतलब मजदूर लोग हैं या फिर जो मतलब कि प्रोफेशनल व्यक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको संशोधित करते हैं आहार को। स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार कैलोरी है वो अंतःग्रहण कम या वृद्धि की जाती है, ठीक है। और उसके बाद में जीविका की तैयारी। व्यावसायिक नैदानिक आहार विशेषज्ञ में आवश्यक रूप से निम्नलिखित ज्ञान तथा कौशल होना चाहिए। जीविका की तैयारी हम दो प्रकार से कर सकते हैं कि जो व्यवसाय है नैदानिक आहार विशेषज्ञ आवश्यक रूप से हम निम्नलिखित दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। उसे एक तो ज्ञान होना चाहिए, एक कौशल, ठीक है। फर्स्ट है ज्ञान। रोगी की परिस्थितियों में शारीरिक परिवर्तन का ज्ञान मतलब पोषण तत्व की प्रस्तावित दैनिक मात्रा में परिवर्तन का ज्ञान, ठीक है। जो हम दैनिक जो भी मात्रा में हम पोषण यानी जो भी पौष्टिक तत्व है वो ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें हम परिवर्तन करके देखेंगे। अगर हमको ज्ञान होगा तो तभी तो कर पाएंगे, वरना तो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में बीमारी में पोषकों की आवश्यकता और आवश्यक आहारीय संशोधन के प्रकारों का ज्ञान, ठीक है। अगर मान लो कि हमको पता होगा कि कौन सी डिजीज़ में कौन सा जो डाइट है वो देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, तो हम अगर हमको ज्ञान होगा, हमको नॉलेज होगा, तभी तो हम उसमें जो चेंज या मॉडिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में परंपरागत और जातीय पाक विधियों का ज्ञान। परंपरा मतलब कि जो पीढ़ियों से चलती आ रही है, जातीय मतलब कि जो हिंदू मुसलमान है वो मतलब कि जो हिंदू लोग होते हैं वो जो मीट मछली उनका सेवन नहीं करते हैं, और जो मुसलमान लोग हैं वो मीट मछली जो जातीय पाक है उनकी जो विधियाँ उनका भी हमको ज्ञान होना जरूरी है। रोगियों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, ठीक है। जो रोगी है
ये ऐसे नहीं कि हम तो रोगी के सामने बोल रहे हैं हिंदी, उसको समझ में नहीं आ रही, तो कुछ ऐसी भाषा का भी क्या, तो भाषा का भी हमको क्या है कि ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है कौशल। कौशल नैदानिक और जैव रासायनिक मापदंडों का उपयोग कर रोगी की आहारी दशा में मूल्यांकन का कौशल। ठीक है, नैदानिक और जैविक रासायनिक मापदंडों का उपयोग कर रोगियों की आहारी की दशा में मूल्यांकन का कौशल। ठीक है, हमने जो भी उसकी डाइट दी है रोगी को, उसका हम उसको देने के बाद में उसका इवॉल्वेशन करना। ठीक है, उसमें मतलब कि हम रोगी की जो कंडीशन है उसमें सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका जो फाइनली जो बाद में जो रिजल्ट आता है हम उसको वो देखते हैं। एक होता व्यक्तिगत रोगियों और विशिष्ट रोग परिस्थितियों में आवश्यकता के अनुरूप आहार योजना तैयार करने का कौशल। ठीक है, एक तो व्यक्तिगत, एक विशिष्ट। एक तो मान लो कि स्पेशल डिजीज के पेशेंट हुआ, एक सामान्य मतलब कि जो सभी में होती है, एक तो सामान्य एक विशिष्ट हुआ, तो हम उसकी जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम भोजन को तैयार करते हैं। रोगी के लिए आहार की स्तुति करने और देने का कौशल, मतलब कि जो रोगी है उसकी आहार है वो कैसा देना है कैसा नहीं देना है, तो उसको ये भी एक क्या है, हमें कौशल होना जरूरी है। जीविका के लिए तैयारी। नैदानिक पोषण और आहारिकी में पोषण विशेषज्ञों के आहार सलाहकार, शिक्षक, शोधकर्ता या उद्योग सलाहकार के रूप में संतोषजनक जीविका के लिए प्राप्त करने का अवसर और क्षमताएं हैं। जीविका के लिए तैयारी, हम जो नैदानिक पोषण, जो डाइटिशियन होता है, डाइटिशियन होता है, ठीक है, और आहारी के जो विशेषज्ञों को आहार सलाहकार, मतलब जो हमें जो सलाहकार हैं, ठीक है, सलाहकार कौन हो सकता है, जैसे शिक्षक भी हो सकता है, एक शोधकर्ता मतलब जो रिसर्चर होता है वो भी हो सकता है, एक उद्योग सलाहकार है वो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आहारी की में स्नातक डिप्लोमा पास करना और साथ ही इंटर्नशिप करना। ठीक है, मतलब कि हम अगर डाइटिशियन, ठीक है, बनना चाहते हैं तो हमको स्नातक डिप्लोमा पास करना होगा, साथ में इंटर्नशिप करनी होगी, नर्सिंग क्षेत्र में काम करना होगा। यदि आप शिक्षक या शोध क्षेत्र में अपनी जीविका चाहते हो तो आप इस क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, यदि आप शैक्षणिक या शोध मतलब कि शिक्षा के अंदर टीचर या फिर रिसर्चर बनना चाहते हो तो मतलब आपकी जीविका के लिए तो आप पीएचडी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की रोग की स्थिति पर नियंत्रण, रोकथाम और उपचार के लिए भोजन के उपयोग के लिए तरीकों में सुधारने की रुचि है तो उसके लिए नैदानिक पोषण या आहारी की ऐसा क्षेत्र जिसमें उसे चुनना चाहिए। ठीक है, अगर आप मान लो मतलब कि जो रोगी पेशेंट है, अगर आपको उसकी जो बीमारी है उसको रोकथाम करने के लिए अगर आपकी रुचि है तो आप जो नैदानिक पोषण और आहारी की है ऐसे जो क्षेत्र हैं उनमें आप आपकी सेवा दे सकते हो। अस्पतालों, क्लिनिकों, स्वास्थ्य या व्यवसायों में आहार विशेषज्ञ या सलाहकार या भोजन सेवा प्रदाता या प्रबंधक के रूप में जीविका में प्राप्त अवसर है। ठीक है, हम इसको अस्पतालों, क्लिनिकों, स्वास्थ्य या व्यवसायों के आहार विशेषज्ञ या सलाहकार या भोजन सेवा प्रदाता या प्रबंधन के रूप में जीविका के प्राप्त अवसर हैं। फिर जीविका के अवसर। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि नैदानिक पोषण एवं आहारिकी में पोषण विशेषज्ञों के लिए जीविका के प्रमुख अवसर निम्न प्रकार हैं। स्वास्थ्य क्लबों या व्यायामशालाओं में सलाहकारों, चिकित्सा के साथ आहार विशेषज्ञ। ठीक है, कोई भी व्यायाम मतलब जहाँ पर योग करते हैं, ठीक है, जिम है, अगर वहाँ पर अगर आप काम करना चाहते हो तो एक मान लो कि एक डाइटिशियन वहाँ पे होता है जो सलाहकार देता है, चिकित्सा के साथ आहार विशेषज्ञ मतलब कि एक सलाहकार देता है कि अगर आप मान लो कि एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप उनके साथ, आपको अगर मोटापा है तो आपको कौन सा भोजन लेना चाहिए, अगर आपका वेट कम है तो आपको वेट बढ़ाने के लिए आपको कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो ऐसे ही वो सलाह के रूप में देता है। अस्पतालों में विशिष्ट विभागों सहित अन्य में आहार विशेषज्ञ के रूप में स्वास्थ्य देखभाल दल को भोजन सहायता करने वाला प्रमुख सदस्य है। अस्पतालों, विद्यालयों, उद्योग के अल्पाहार गृहों इत्यादि के खान पान सेवाओं को आहार विशेषज्ञ मतलब कि अस्पताल, विद्यालय, उद्योग वहाँ पे मतलब कि जो नाश्ता पानी देता है उनको सेवा को ध्यान में रख के भी आहार विशेषज्ञ आपको बनना, मतलब कि आप बता सकते हो कि अगर आपको कम भूख है तो आप कैसे क्या डाइट ले सकते हो।
विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षक परीक्षण या शिक्षक के रूप में कार्य। अगर मान लो कोई भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय है, वहाँ पर भी आप जो आपकी जो टीचर बन के वहाँ पर भी आप शिक्षा दे सकते हो। शोध, जिसमें चिकित्सक शोध भी सम्मिलित है। आहार विशेषज्ञ, आहार सलाहकार या नैदानिक पोषण विशेषज्ञ के रूप में सेवा करते हैं। मतलब शोध जो रिसर्च करते हैं उसमें भी आप सेवा कर सकते हो। और चिकित्सक शोध मतलब जो आपने जो डाइटिशियन बन के शोध यानी रिसर्च करके सम्मिलित है इसमें। और आहार विशेषज्ञ बन सकते हो, आहार सलाहकार बन सकते हो, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ के रूप में आप आपकी जो सेवा है वो दे सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियोस।